Number 4, in figure 10.38 एंगल ए बी सी, देखिए एंगल ए बी सी 69 डिग्री, एंगल ए सी बी 31 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल बी डी सी। तो हमको दिख रहा है कि ये थ्योरम एक थ्योरम थी हमारे पास, एंगल इन द सेम सेगमेंट, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल डी सेम सेगमेंट बी सी पे बन रहे हैं। तो एंगल ए अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो डी भी वही होगा, एंगल ए एंगल डी। और एंगल ए कैसे मिल सकता है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके 2 एंगल्स आपको दे रखे हैं, थर्ड आपको निकालना है, और उसके बाद में एंगल ए और एंगल डी सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल्स हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31 डिग्री। टू फाइंड दैट बी डी सी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस 69 प्लस 31 इज इक्वल्स टू 180, एंगल ए इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल ए की जगह पे 80 डिग्री यानी एंगल डी इक्वल्स टू 80, तो दस एंगल बी डी सी इज 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी आर 4 points on the circle. A, B, C, D are the 4 points on the circle. AC and BD are the intersect at point E such that BEC is equals to 130 and ECD is equals to 20. Find BAC. सेम क्वेश्चन आपको फिर दिखेगा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180। क्लियर। लेकिन सेम सेगमेंट तो ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल ही नहीं है। तो सबसे पहले बी ई डी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन का ये एंगल और ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 बाय लीनियर पेयर। तो इसको हम नाम दे दें, फर्स्ट हम ये फाइंड कर लें। देन ई डी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के 2 एंगल्स आपको पता हैं, थर्ड आप निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर डी मिल गया तो आपको ए भी मिल जाएगा, बी ए सी। ये बन गया आपका एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो सबसे पहले लीनियर पेयर से आपको ये निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी से डी निकालना है, ए अपने आप इक्वल हो जाएगा बाय एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। Question number 5, A, B, C, D are the 4 points on circle. AC and BD intersect at point E such that BEC is equals to 130 and ECD is equals to 20 degree. To find that BAC, तो यहाँ पे मैंने इसको एंगल 1 नाम दिया है, ये एंगल D। तो एंगल 1 plus 130 is equals to 180 by linear pair. तो BED is a line. Angle 1 plus 130 is equals to 180 by linear pair. Angle 1 is equals to 180 minus 130 50, यानी एंगल 1 is equals to 50। फिर हम ट्राइंगल लेंगे ECD और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो EDC एंगल 1 plus 20 plus EDC is equals to 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। 50 plus 20 70, 70 minus 180 minus 70 से आपको EDC यानी एंगल D मिल जाएगा। 180 माइनस 70 यानी 110, तो एंगल EDC यानी एंगल D इज इक्वल्स टू 110, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 110 क्योंकि D की वैल्यू है 110, यानी दस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. Thus, DBC is equals to 70 degree, BAC is 30 degree. Find angle BCD. Further, AB equals to BC. Find ECD. तो पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला ABCD is a cyclic quadrilateral, तो ये बना दिया हमने ABCD, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. E पे मिल रहे हैं, DBC 70 डिग्री है एंड BAC 30 डिग्री है। क्लियर। और AB इज इक्वल्स टू BC।
अब ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये 30 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, और एंगल इन द सेम सेगमेंट भी लग रहा है। देखिए ए बी सी और बी डी सी दोनों सेम सेगमेंट पे, तो ये 30 है तो ये भी कितना हुआ, 30 हो गया। अब ये 30 है, ये हो गया। क्लियर। तो सबसे पहले निकालना क्या है, बी सी डी यानी ये कंप्लीट एंगल, और ई सी डी यानी ये। तो ये तो आपको अभी मिल गया 30, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, पहली चीज़ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल 30 है, ए 30 है तो डी भी 30 होगा, तो एंगल डी इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी बी सी ई यानी ई सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फर्स्ट प्रूफ। अब इन ट्राइंगल बी डी सी, कौन सा लगा है, बी डी सी। बी डी सी में बी डी और सी, ये ट्राइंगल। ठीक है, ये 70 है, ये निकालना, ये आपका 30 है, और ये भी क्या है आपका 30। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे 70 प्लस 30, ये 70 प्लस 30 प्लस बी सी डी इज इक्वल्स टू 180। तो 70 प्लस 30 हो गया 100, 100 प्लस बी सी डी इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, यानी बी सी डी इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, पर बी सी डी 80 आया है पूरा, बी सी और डी। इन ट्राइंगल ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब सेकेंड पार्ट हमको जो निकालना है उसके लिए तो पहले इन ट्राइंगल ए बी इक्वल्स टू बी सी गिवन में दे रखा है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कौन कौन से एंगल, बी ए सी और बी सी डी, दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल। ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। तो बी सी डी आपने निकाला था 80 डिग्री, और बी सी ए जो है वो कितने डिग्री का आ गया, 30। ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल ए सी बी, और ए सी बी कितना आया 30 और बी सी डी आया था 80। तो 30 माइनस 80 यानी एंगल 1 इक्वल्स टू 50। इट मीन्स ई सी डी यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, 80 माइनस 30 50। दस बी सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड ई सी डी इज इक्वल्स टू 50 degree. Clear? Question number 7. If a diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertex of a equilateral, prove that it is a rectangle. Diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle. जो diagonal हैं quadrilateral की वो diameter हैं circle की. Vertex of the quadrilateral prove that it is a rectangle. ये ए सी जो है और बी डी जो है वो सेंटर से पास हो रही है, तो ये डायमीटर भी है और डायगोनल भी है। सो गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए सी और बी डी डायमीटर हैं। आपको प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब ईच एंगल 90 डिग्री। सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी एंड बी डी आर द डायमीटर, और डायमीटर हैं तो अपोजिट्स जो है डायमीटर है, डायमीटर रेडियस की क्या होती है, सॉरी हाफ, डायमीटर रेडियस की डबल होती है और रेडियस डायमीटर की हाफ, यानी ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। सो ए ओ बी और सी ओ डी, सबसे पहले हमने इन ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया है, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी और एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी रेडियस ऑफ द सर्कल। बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय SAS यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से बोथ ट्रायंगल्स क्या प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। सो ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्लियर, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई। सिमिलरली अगर आप ए ओ डी और बी ओ सी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं तो ये साइड
वर्टिकली, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। AD इक्वल्स टू BC यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स तो हो गई। अब आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि AC जो है वो डायमीटर है मतलब सेमी सर्कल पे बन रही है, तो एंगल D रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बन रहा है, तो वो क्या बनेगा 90 डिग्री। क्लियर, थ्योरम पढ़ी ना हमने, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो एंगल D आपका क्या बन जाएगा 90 डिग्री। सेम एज इट इज, अगर BD लें तो सेमी सर्कल बन रहा है तो एंगल A 90 है। अगर AC को लें ये सेमी सर्कल तो एंगल B 90 है। अगर इस तरफ से लें BD लें तो ये एंगल C 90 है। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 90, एंगल C इज इक्वल्स टू 90, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, जब डायगोनल कौन सी हो आपकी BD। ऐसे ही एंगल D इज इक्वल्स टू 90, एंगल B इक्वल्स टू 90, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल जब डायमीटर आपकी AC हो। तो दस ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूफ।